यह 35 साल की बहुत ही खूबसूरत औरत होती है। हम जान पाते हैं कि लुई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पद पर काम करती है। अगले सीन में हमें लुई को पीटर नाम के एक लड़के के साथ दिखाया जाता है और हम जान पाते हैं कि यह उसका एक्स हस्बैंड है। डाइवोर्स हो जाने के बाद भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं और एक दूसरे के काफी करीब भी। हम देखते हैं कि ज्यादा काम करने की वजह से लुई काफी ज्यादा बोर हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी पहचान की एक औरत के पास फोन लगाती है जिसका नाम जेसिका होता है। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है कि उसका हस्बैंड काम में बहुत बिजी रहता है और उसका ध्यान नहीं रखता। इसी वजह से जेसिका के मन में किसी और के साथ अफेयर चलाने के प्लान्स बन रहे होते हैं। यहाँ पर जेसिका उसे बताती है, काश मैं भी तुम्हारी तरह सिंगल जिंदगी जी रही होती। जिसके बाद लुइस फोन रख देती है और उसे काफी अकेलापन महसूस होता है। अगली सुबह में दिखाया जाता है कि लुई जब ऑफिस जाती है तब वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर के ऊपर स्कट नाम का एक अक्षर लिखा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि लुइस अपने कॉलेज के दिनों में इस नाम के एक बंदे को पसंद करती थी, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। जिसके बाद लुई उस चिट्ठी को खोलकर स्कॉट को फोन लगाती है और उससे बताती है, मंडे को तुम्हारा इंटरव्यू है और अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना। असल में लुई इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती कि उसे किसी का इंटरव्यू लेना है, लेकिन उस आदमी का नाम भी स्कॉट होता है। इसी वजह से लुई अब उससे मिलना चाहती थी कि आखिर वह दिखा कैसा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लुई अपनी मॉम के घर पर चली जाती है और वहाँ जाकर वह स्कट के दिए हुए गिफ्ट्स को देखने लगती है और उसे अपने पुराने गुजरे हुए दिनों के लम्हों को याद करती है। अब मंडे का दिन होता है। हम देखते हैं कि लुई अपनी ऑफिस में होती है और स्कॉट नाम के बंदे का आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो व्यक्ति आने में थोड़ा लेट हो जाता है। अब अपना वक्त गुजारने के लिए लुई अपनी फ्रेंड जेसिका के पास फोन लगा देती है और उससे स्कट के बारे में बातें करने लगती है। कॉलेज के दिनों वाला स्कट जिसके साथ उसकी पुरानी यादें जुड़ी हैं। इस तरह की बातें करने से उसकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वहाँ पर स्कट आ जाता है। लुई जब उसे देखती है तो वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि इस वक्त भी वो लड़का सेम टू सेम कॉलेज वाले स्कट की तरह दिख रहा था और उसके बात करने का तरीका भी बिल्कुल स्कट की तरह था। अब लुई उसका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब वो बाहर जाता है तो लुइस उसे कहीं बाहर घूमने के लिए कहती है और उसे समझाती है, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी के सारे रोल्स सिखा दूंगी। तब स्कॉट इस बात के लिए मान जाता है। अब उसे घुमाने के बाद लुई स्कॉट को अपने साथ अपने घर तक लेकर आ जाती है, क्योंकि काफी लंबे टाइम से लुई ने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। यहाँ पर स्कॉट को भी अच्छे से लुई के इरादे समझ में आ रहे थे। यहाँ पर ये दोनों वाइन पीकर बातें करते हैं। इसी दौरान स्कॉट लुई से कहता है, मैं तुम्हारी एक खूबसूरत पेंटिंग बनाना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, और इसके साथ साथ वह उसके बदन को छूने लगता है। इस दौरान लुई भी अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कुछ होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेटेड हो जाते हैं। इस नौजवान लौंडे के साथ इंटीमेट होने के बाद लुई को बहुत खुशी महसूस होती है और उस दौरान वह पुराने स्कॉट को फील कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि लुई खुश रहने लगती है और उसका अकेलापन भी अब दूर हो गया था। इधर स्कॉट को देखते हैं जो अपने घर पर फोन लगाकर अपनी मॉम को कहता है, मेरा इंटरव्यू हो गया है, मुझे जॉब मिल गई है और अब मैं घर आ रहा हूँ। अब स्कॉट के घर जाने से पहले लुइस उसे एक वादा करने के लिए कहती है, कल तुम मुझसे मिलकर ही अपने घर जाओगे और फिर तुम दोबारा लौट कर आओगे। फिर स्कॉट उससे वादा करता है, जिसके बाद वो नहाने चला जाता है। अब दिन भर काम करने के बाद थक कर जब लुई अपने घर के लिए जाने लगती है तब उसे पता चलता है कि उसके घर पे उसका एक्स हस्बैंड पहले से ही मौजूद है। इस वक्त वो इनके रिश्ते को खत्म करने के लिए आया है। इन दोनों के बीच काफी बातचीत होती है, जिसके बाद उसका एक्स हस्बैंड उसके घर पर ही सो जाता है। लेकिन सुबह होने के बाद जब स्कॉट उसके घर पर आता है तब वहाँ पर उसका एक्स हस्बैंड भी दिखाई देता है। इस वक्त स्कॉट पीटर पर गुस्सा होने लगता है, लेकिन पीटर वहाँ पर इंसान बनने की कोशिश करता है, जिसके बाद लुई पीटर को अपने घर से जाने को बोलने लगती है। अब उसके जाने के बाद स्कॉट लुई से बहस करने लगता है कि आखिर वो कौन था और क्या करने यहाँ पर आया था। यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि लुई अपने एक्स हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही थी। तब लुई उसे समझाती है, कल रात को उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था, बस वो यहाँ पर रुका था। तब स्कॉट उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, और इतना बोलकर स्कॉट वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फौरन लुई अपनी फ्रेंड जेसिका के पास मिलने के लिए जाती है और वह जेसिका को अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है, तुम्हें अपने रिश्ते को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहिए। आखिरकार लुई पूरी तरीके से खुद को बदल लेती है और जाकर वह फिर से अपने एक्स हस्बैंड से मिलती है और उसे जाकर बताती है, तुम्हें समझना होगा कि अब हम फिर से एक नहीं हो सकते। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुई अगली सुबह स्कॉट को उसका ज्वाइनिंग लेटर देती है और इस वजह से स्कॉट भी अब खुश हो जाता है, जिसके बाद से इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और आखिरी सीन में ये दोनों एक दूसरे को जोरदार किस करते हैं।